students, open your books at page number 43 of your course book. It's the 5th chapter, A Musical Instrument. It's a poem by Elizabeth Barrett Browning. Let's read the poem. Read a poem about a boy and his mischiefs. ये जो पोम है एक लड़के के बारे में है और उसकी जो मिसचीव्स हैं, उसकी जो शरारतें हैं, उनके बारे में है. What was he doing? The great god Pan, drowned in the reeds by the river, spreading ruin and scattering pan, splashing and paddling with hoofs of a goat, and breaking the golden lilies afloat with the dragonfly on the river. इस पोम में जो इसका पोएट है वो गॉड पैन के बारे में बात कर रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड पैन? जो पुरानी ग्रीक मेथोडोलॉजी थी उनके अकॉर्डिंग जो पैन है वो गॉड ऑफ वर्ल्ड है. मिंटू से वो शेफर्ड का फ्लॉक, जो शेफर्ड फ्लॉक से और जो नेचर ऑफ माउंटेन्स वर्ल्ड्स एट्सेट्रा जो भी था, ये सभी चीज़ों का वो गॉड था. एंड कंपेनियन ऑफ द निम्फ्स जिसे हम कह सकते हैं गॉडेस कह सकते हैं. इन द जैसे कोई परियां हमारे सामने आती हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, उन्हें बोलते हैं गॉडेस होती हैं, जो वोमेन के फॉर्म में आती हैं. यहाँ इस फॉर्म में जो पोएट है वो बात कर रहा है व्हाट वाज ही डूइंग द ग्रेट गॉड पैन के बारे में बात हो रही है. डाउन इन द रीड्स बाय द रिवर. रीड्स क्या होते हैं? टॉल प्लांट्स होते हैं, जो इस फॉर्म में दिए गए, इस पिक्चर में दिखाए गए हैं. पोएट कह रहा है कि वो जो गॉड पैन है वो वहाँ पे क्या कर रहा है. डाउन इन द रीड्स बाय द रिवर, जो रिवर की साइड पे रीड्स लगे हुए हैं, टॉल प्लांट्स लगे हुए हैं उनके पास. स्प्रेडिंग रुइन एंड स्कैटरिंग पैन, स्प्लैशिंग एंड पैडलिंग विद हूव्स ऑफ द गोट. स्प्रेडिंग रुइन का मतलब है रोन होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना. वो यहाँ पे मतलब कि जो कुछ है वो रीड्स लगे उन्हें तबाह कर रहा है, मतलब उन्हें रुइन कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है. एंड स्कैटरिंग बैन, वो सारा कुछ वहाँ पे खिला रहा है. स्प्लैशिंग एंड पैडलिंग होता है मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एंड फीट. विद हूव्स ऑफ अ गोट. हूव्स ऑफ अ गोट इन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज जो गॉड पैन है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल है. उसका जो हाफ बॉडी है वो एनिमल की है और हाफ जो बॉडी है उसकी ह्यूमन की है. एंड ब्रेकिंग द गोल्डन लिलीज अफ्लोट, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, जो वहाँ पे रिवर बाय साइड जो गोल्डन लिलीज लगे हुए हैं उन्हें तोड़ रहा है. विद द ड्रैगन फ्लाई ऑन द रिवर, और उन लिलीज़ के ऊपर जो ड्रैगन फ्लाई बैठी हुई हैं उन लिलीज़ को वो वहाँ से तोड़ रहा है. ही टोर आउट अ रीड, उसने वहाँ से एक रीड है जो उसे तोड़ लिया है. टोर आउट करना, तोड़ देना, जैसे इसके हाथ में है ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी उसने एक, जैसे हम लीफ इसे बोल सकते हैं, वो तोड़ लिया है. द ग्रेट गॉड पैन मतलब ग्रेट गॉड हम किसे कहते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग जिसके पास सभी शक्तियाँ होती हैं, जो पावरफुल होता है. फ्रॉम द डीप कूल बेड ऑफ द रिवर, उसने एक जो रीड है उससे टोर कर लिया है, वहाँ से तोड़ लिया है ग्रेट गॉड पैन ने. कहाँ से? जो डीप कूल बेड ऑफ द रिवर था, जहाँ पे जो बहुत ही कूल वाटर है जो वो फ्लो कर रहा था, वहाँ से उसने इसे तोड़ लिया है. द लिम्ड वाटर टर्बिडली रैन एंड द ब्रोकन लिलीज आर डाइंग ले. The water is very clear here, and here the poets also describe the turbid flow of the water, creating a kind of sound. उसमें जो एक sound क्रिएट हो रही है वाटर में से. And the broken lilies are dying lay, जो उसने लिलीज ब्रो की हैं वहाँ पे वो पड़ी हुई हैं. And the dragon fly had fled away, और जो उसके ऊपर लिलीज के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज बैठी हुई थी वो वहाँ से जा चुकी हैं. फ्लैड अवे मतलब वहाँ से भाग चुकी हैं. He brought it out of the river, इससे पहले कि वो उसे जो उसने लिलीज हैं उन्हें तोड़ा है वो उसे वहाँ से बाहर लेकर आता. हाई ऑन द शोर सेट द ग्रेट गॉड पैन. सेट हेयर इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म सिट.
वो उसके जो हाई शोर है रिवर का, जो साइड है उसकी रिवर की, वहाँ पे बैठ गया है ग्रेट गॉड पैन। वाइल टर्बेडली फ्लोड द रिवर, जबकि वो जो रिवर का पानी है वो अभी भी एक साउंड क्रिएट करता हुआ वहाँ से फ्लो कर रहा है। एंड हैग्ड होता है रफ, जब हम किसी चीज़ को रफली कट करते हैं। एंड ह्यूड भी होता है कट कर देना, तोड़ देना किसी चीज़ को। एज अ ग्रेट गॉड कैन, उसने वैसे ही उस रीड को कट किया जैसे एक ग्रेट, मतलब कि जो ग्रेट गॉड है वो कुछ भी कर सकता है, इसी तरह से उसने इसे कट कर लिया है। विद हिज हार्ड ब्लीक होता है रफ, स्टील एट द पेटेंट रीड till there was not a sign of leaf indeed to prove it fresh from the river. Here the poet continues to describe Pan's action of destruction till the point the reed is cut short, उसने reed को cut कर लिया है, and one can't tell that the leaf is fresh out of water, और उसने इस तरह से उसे कट किया है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं कि ये शो करने के लिए ये मैंने अभी अभी कट किया है, ये फ्रेश है। He cut it shortly उसने कट किया है। Did the great god Pan, जितना भी वो great god कर सकता था। How tall it stood in the river, वो रिवर में तो कितना बड़ा था, अब उसने उसे छोटा सा कर दिया है कट करके। Then drew the pith होता है एक पॉइंट, like the heart of a man, अब उसने उसके ऊपर एक पॉइंट है जो वो मार्क कर लिया है। Steadily from the outside ring, आउटसाइड से, बाहर की तरफ से। एंड नॉच द पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग, और उसे नॉच कर लिया है। नॉच क्या होता है? जो हम कट लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसने उस पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग जो रीड थी उसे बोला गया है पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग, उसके ऊपर उसने एक कट लगा दिया है इन होल्स, और उसमें होल्स कर लिए हैं। एज ही सेट बाय द रिवर, सेट एज आई सेड टू यू इन द प्रीवियस इन सेटेंजा, sat is the past participle of the form sit in holes as he sat by the river, जब वो river के by side वहाँ पे बैठा हुआ था। This is the way laughed the great god Pan. दिस इज़ द वे मीन्स उसने हंसते हुए ग्रेट गॉड पैन ने कहा कि ये एक डिस्ट्रक्शन, नेचर का जो उसने डिस्ट्रक्शन किया था उससे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की बात कही है उसने हंसते हुए, कि उसने पहले तो रीड को कट किया था, वो एक डिस्ट्रक्शन थी किसी नेचुरल थिंग की, बट अब उसने उसी से उसमें होल्स करते हुए उसने एक फ्लूट जो है वो रेडी कर ली है। लाफ्ड बाय द सेट बाय द रिवर, वहाँ पे बैठा हुआ वो लाफिंग कर रहा है। द ओनली वे सिंस gods began to make sweet music they could succeed, then dropping his mouth to the hole in the reed he blew in power by the river. अब वो वहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने जो वहाँ के पे एक फ्लूट है जो वो रेडी कर ली है, और वो कहता है कि इसमें बहुत स्वीट म्यूज़िक है जो वो प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हो सकता है। देन तब उसके बाद वो क्या करता है कि अपना जो माउथ है वहाँ पे ड्रॉप करता है जो उसने होल्स की थी उसमें। ही ब्लू इन पावर बाय द रिवर, और उसके बाद अपनी जो पूरी पावर के साथ वो रिवर के साइड बाय बैठा हुआ उसे ब्लू करता है, मतलब उसे बजाना शुरू करता है। स्वीट 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 ओ पैन पर्सिंग स्वीट बाय द रिवर, पर्सिंग होता है एक शार्प साउंड होती है, जो कहता है कि कितनी स्वीट साउंड है इसमें। ब्लेंडिंग स्वीट, ब्लेंडिंग शाइनिंग ओ ग्रेट गॉड पैन, द सन ऑन द हिल फॉरगेट टू डाई, जब उसने इतनी स्वीट साउंड उसमें से निकाली तो जो सन है वो मतलब कि डूबना भूल जाता है, वो सेट होना, जैसे सनसेट होता है तो वो अपने टाइम पे सनसेट है जो वो नहीं हो पाता है। इतनी अच्छी साउंड है कि उसे जो सन है वो भी उसे सुने जा रहा है, वो अपनी टाइमिंग को भी भूल गया है। एंड द लिलीज रिवाइव्ड, और जो लिलीज हैं वो भी फिर से, जो उसने पहले तोड़ दी थी, जो रीड के साथ उसने कट कर दी थी, वो फिर से ज़िंदा हो रही हैं। एंड द ड्रैगन फ्लाई केम बैक टू ड्रीम ऑन द रिवर, और जो ड्रैगन फ्लाई वहाँ से उसने बोला था कि फ्लैड अवे हो गई हैं, भाग गई हैं, वो फिर से वहाँ वापस आ गई हैं। येट हाफ आ बीस्ट इज़ द ग्रेट गॉड पैन, हाफ बीस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो बॉडी है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल है, वो ग्रेट गॉड पैन है। टू लाफ एज ही सिट्स बाय द रिवर, वो लाफ करता है, लाफिंग कर रहा है जब वो रिवर के बाय साइड बैठा हुआ है। मेकिंग अ पोएट आउट ऑफ अ मैन,
उसने ऐसी क्रिएशन की है कि जिससे देखकर मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक मैन के इनसाइड है जो एक पोएट बैठा होता है, जो कि एक टैलेंटेड पर्सन किसी पर्सन के अंदर होता है, उसे उस टैलेंट को बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ही उसने किया है। द ट्रू गॉड्स sigh for the cost and pain. Here, at last, the poet finally says that the true God sighs at the destruction of the reed. यहाँ पे जो पोइट है वही हमें बता रहा है कि जो ट्रू गॉड्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो कॉस्ट एंड पेन होती है किसी चीज़ की, जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करते हैं, किसी न्यू थिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फॉर द रीड विच ग्रोस नेवर मोर अगेन, जो रीड उसने वहाँ से तोड़ लिए, कट डाउन कर ली है, वो नेवर मोर फिर से दोबारा अगेन वहाँ पे नहीं ग्रो हो सकेगी। एज अ रीड विद द रीड्स इन द रिवर, एज अ रीड वो वहाँ पे ग्रो नहीं होगी, जो उसके पास वाली रीड्स लगी हुई थी रिवर में उनके बीच वो फिर से नहीं आ सकती हैं, फिर से ग्रो नहीं कर सकती हैं। बट एज अ फ्लूट वो एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, एज अ फ्लूट करेगी, बट एज अ रीड उसकी जो मतलब कि नेवर मोर अगेन वो ग्रो नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं ग्रो कर पाएगी। यहाँ जो पोएट है वो हमें यही बता रहा है कि अगर हम किसी एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी दूसरी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे कि ग्रेट गॉड मैन ने एक फ्लूट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे उसने एक रीड को है जो उसकी डिस्ट्रक्शन की है, वही इस मैसेज है इस पोएम में जो पोएट है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने दिया है। थैंक यू।